नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। शिवपुर जिला अस्पताल में प्रसूताओं को प्राइवेट अस्पताल जैसी बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया जाता है, लेकिन यहां पर मैटरनिटी वार्ड में बनाए गए स्पेशल वार्ड में तो शराब पार्टी चल रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शराब पार्टी करने वाले लोग जिला अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए बाहर से कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिन पर अर्धनग्न हालत में वार्ड के अंदर बड़े मजे से शराब पार्टी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों के आरोप है कि शराब पार्टी के दौरान यह लोग शोर शराबा भी कर रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ये लोग अर्धनग्न अवस्था में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब मैटरनिटी वार्ड की व्यवस्थाओं पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन सिविल सर्जन दिलीप सिंह सिकरबार ने इस पूरे वीडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए और माहौल खराब करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। वहां कोई भी शराब पार्टी नहीं हो रही थी, ये टिप्पणी की है सिविल सर्जन ने। अर्धनग्न अवस्था में शराब पार्टी करने का दावा किया जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, इस पर भी बात कर लेते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में समाज सेवी और मरीजों के अटेंडरों के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दो युवक मैटरनिटी वार्ड के स्पेशल वार्ड में दो बेड लगाकर अर्धनग्न होकर शराब के नशे में और शराब पार्टी कर रही थी। बीच बीच में शोर शराबा भी कर रहे थे और इसी वजह से प्रसूताओं के साथ में अटेंडर महिलाएं घबरा गई। कई महिलाएं तो डर के मारे वार्डों के अंदर महिलाओं के बीच में चली गई। इसकी जानकारी समाज सेवी मुकेश मीणा को मिली तो उन्होंने कुछ अटेंडरों के साथ मैटरनिटी वार्ड में पहुंचकर जब स्पेशल वार्ड को खोला और गेट खुलवाया तो वहां पता चला कि लोग शराब पार्टी कर रहे हैं, लोग शराब पार्टी करते पाए गए हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को सिविल सर्जन ने फर्जी बताया है। उनकी क्या टिप्पणी है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप सिकरबार ने इस पूरे वीडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि मुकेश हिरनीखेड़ा नाम का व्यक्ति इस तरह की झूठी अफवाह फैलाकर अस्पताल का माहौल खराब कर रहा है। बिजली का काम करने के लिए ग्वालियर से आए कर्मचारियों को कुछ समय के लिए स्पेशल वार्ड में ठहराया गया था। जब वह नहाकर बाथरूम से निकले तभी मुकेश ने यह वीडियो बनाया। इसमें शराब पार्टी होती कहीं भी नहीं दिख रही है। हमने एसपी साहब को पत्र लिखा है कि अस्पताल का माहौल खराब करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये बयान वहां के सिविल सर्जन ने दिए हैं। इसके अलावा मुकेश मीणा ने क्या बयान दिया है, उनका बयान भी हम सुनेंगे। मुकेश मीणा ने बताया है कि मैटरनिटी वार्ड में शराब पार्टी चल रही थी। 2 से 3 कर्मचारी बड़े मजे से स्पेशल वार्ड में जाम झलका रहे थे और यह अस्पताल है, लेकिन इसे मैखाना बनाया जा रहा है। इससे महिलाएं रात के समय पर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और वह डर रही है। महिलाओं को रूम नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब को इस बारे में सारी जानकारियां दे दी है। तो तमाम प्रकार के यहाँ पर बयानबाजी है। सच्चाई क्या है जानेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में परमेश्वर जाट जुड़े हुए हैं, संवाददाता शाहनगर से। वो इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा स्वदेश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा मुकेश मीणा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है, जिन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। वो बताएंगे कि इस पूरी वीडियो की सच्चाई क्या है। इसके अलावा संजय मंगल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी समाज सेवी है। आप चारों का बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपसे ही समझ लेता हूं कि जिस प्रकार से पूरा वीडियो सामने आया, वीडियो सामने आने के बाद में सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अस्पताल का माहौल खराब किया जा रहा है, अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश है। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी पड़ताल, बताइए विस्तार से। जिस तरह से वीडियो सामने आया है और सिविल सर्जन जिस तरह से कह रहे हैं, हाँ। दोनों की बातों में कहीं ना कहीं मामला उलझा के रखा हुआ है, कार्रवाई के नाम पे या फिर खुद को बचाने के नाम पे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो वीडियो में पलंग जो बिछा हुआ है उसके नीचे एक क्वार्टर रखा हुआ है शराब का, एक बियर की बोतल भी रखी हुई है। उसके बाद कुछ लोग पहुंचते हैं तो उनको छुपाने के लिए कार्टून में रख दिया जाता है। लेकिन सिविल सर्जन कह रहे नहीं, ये तो यही लोग ले गए हैं, मैं सीसीटीवी दिखवाऊंगा। तो सीसीटीवी दिखवाया, लेकिन सीसीटीवी सिविल सर्जन मीडिया को नहीं देना चाह रहे हैं, सिर्फ खुद को बचाना चाह रहे हैं। अब एक और आरोप लगा दिया गया, जिला अस्पताल को बदनाम कर रहे हो। तो जिला अस्पताल को बदनाम काहे के लिए करेंगे भाई? शराब पार्टी तुम करवा रहे हो और समाज सेवी या जो भी इस मामले को उजागर करता है तो उससे उसको आरोपी बनवा रहे हो कि नहीं ये जिला अस्पताल को बदनाम। थाने में पहुंच रहे हो तुम लोग। मतलब व्यवस्था को सुधारना नहीं चाह रहे हैं, व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं। सीधी बात है। जब महिलाओं का वार्ड है, स्पेशल महिलाओं के लिए है, उसमें पुरुषों का क्या काम? पहला मुद्दा। दूसरा, शराब और पी रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन है तो दिन में काम करेंगे, रात में थोड़े नमा रहेंगे। उनको इसकी इजाजत भी किसने दी कि इनको रूम दिया जाए वहां पे?
मीडिया जब हमने उनसे इस विषय में जानकारी लेना चाहिए थी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम बदनाम कर रहे हो, तुम सब एक हो, ये हो वो हो, अनर्गल बातें उनके द्वारा की जा रही है। इसी तरह का मामला पहले भी सामने आया था शराब का, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके पहले एक क्या ब्लड डोनेशन के नाम पे, ब्लड के नाम पे पैसे लिए गए हैं मरीज से, वो सामने आया था कुछ 5 दिन पहले ही, उसमें भी कुछ नहीं कर रहे। मतलब साफ है कि खुद झूठे होने के बावजूद सारे श्योपुर को झूठा साबित करने की ये साजिश हो रही है। और जो अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वो लोग शराबी वहां पे शराब पी रहे हैं बैठ के, और हमने जब फोन पे बात की तो हमसे ये कहा जा रहा है खुद रिपोर्टर से भी कि नहीं तुम भी तो वहां गए थे। अरे तो तुम गए थे तो हम नहीं जा सकते क्या? पत्रकारों को मतलब पत्रकारों को तो तुम रोक लो, लेकिन शराबियों को नहीं रोकोगे। इस तरह की स्थितियां उनकी। तो ठीक है, मुकेश मीणा जी से ही पूछ लेते हैं कि जब उन्होंने पूरा वीडियो बनाया तो किस बिना पर बनाया, क्योंकि उन पर भी आरोप लगे हैं और यहाँ तक की आरोप है कि अब देखिए एसपी साहब को पत्र लिखने की बात कही है कि हमने एसपी साहब को पत्र लिखा है कि उन पर कार्रवाई की जाए। मुकेश मीणा जी, जब वहां पर शोर शराबा हो रहा था, आप वहां पर पहुंचे, आपने क्या देखा, वहां पर क्या थी पूरी अवस्था? सर, जब मैं जिला हॉस्पिटल में एक महिला के बच्चे को पीलिया की शिकायत होने पर डॉक्टरों की अनुशंसा पर उसको एडमिट करवाने जिला श्योपुर अस्पताल गया था। हाँ। जब वहां मैं उस बच्चे को एडमिट करवाने के बाद उस बच्चे की मां के लिए उनके परिवारजनों के कहने पर, उनके परिवारजन मेरे साथ थे, मैं उधर उनको रूम दिलाने के लिए उधर गया जिसका महिला का ऑपरेशन हुआ था। हमने वहां जाकर देखा, गेट खोला, आप पूरे सीसीटीवी चेक करवा लीजिएगा। हमने कल एसपी साहब को भी एक आवेदन दिया है कि साहब आप सच्चाई को उजागर करें, अगर मुकेश सिंदीखेड़ा दोषी है या कोई युवा समाज से भी दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन ऐसे अधिकारियों को, जो नखारा अधिकारी है, जो अपनी नाकामियां बार बार छुपाते हैं, आए दिन ऐसे घटनाक्रम श्योपुर जिला अस्पताल में होते हैं। मुकेश जी, देखिए कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आप वहां पर जब पहुंचे थे किसी मरीज के साथ में तो शोर शराबा हो रहा था, ये भी आपने दावा किया कि वहां पर शोर शराबा हो रहा था। शोर शराबा होने के बाद में हम जब वहां पर पहुंचे तो अर्धनग्न अवस्था में मिले। क्या पूरी सच्चाई क्या है वहां की, ये बताइए, क्या था वहां का पूरा घटनाक्रम? जब मैं नीचे मैटरनिटी वार्ड में डिलक्स रूम के स्टाफ को देखने गया तो वह मुझे वहां मिले नहीं। फिर उसके बाद स्टाफ ने मुझे बताया कि ऊपर जाके आप मिल लीजिएगा, स्टाफ बैठा है। जब मैं ऊपर आया तो मुझे स्टाफ नहीं मिला। उसके बाद उनके परिवारजनों को लेकर मैंने उनसे कहा कि अपन रूम देख लेते हैं, अगर खाली होंगे तो इसमें दिलवा देंगे, अगर नहीं होंगे तो वार्ड में आपको करवा देंगे कहीं दूसरी जगह से। जैसे मैं उधर गया, मेरे साथ 2 बंदे, एक बंदा था, 2 बंदे थे। हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी भी था जो पेड़ पौधों की सिंचाई वगैरह पानी डालता है। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने गेट को खुलवाने की कोशिश की कि भाई आप ये बुक है कि नहीं है ये रूम, तो जैसे उन्होंने गेट खोला तो उसमें 2 लड़के निकले। अब मैं नहीं जानता कि वो कौन के साथ। जब उन्होंने पूरा गेट खोला तो मैं उसके पीछे देख के दंग रह गया कि शराब पार्टी चल रही है। एक 5 लीटर की बोतल, एक क्वार्टर सामने बेड पे रखा है, चकने वगैरह भी रखे हैं। उसके बाद मैंने कुछ साथियों को बुलाया और उनको बुलाकर मैंने सबके सामने उजागर किया है मामला। अब मेरे ऊपर ही ऐसे मामले को अगर उजागर करना गुनाह है, या फिर हम जैसे समाज सेवी को जो रात दिन काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवा करना भी गुनाह है, तो हम गुनहगार हैं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज आप चेक करवा लें। ठीक है मुकेश जी, लेकिन आपने एक और दावा किया कि वो अर्धनग्न अवस्था में थे, क्या सही है? क्या आप जानते हैं उन युवकों को, वो कौन थे? नहीं सर, मैं नहीं जानता उनको, पर मैंने जैसे पूछा कि आप लोग कौन है, ये वार्ड तो महिलाओं को लिए रिजर्व है, तो वो मुझसे बोले कि आप कौन है, ये हमारे लिए परमानेंट रिजर्व है, ये रूम परमानेंट रिजर्व है उनके लिए, ये रूम रिजर्व है। उन लोगों ने मुझे कहा, फिर मैं तुरंत बाहर आया। बाहर आकर मैंने पत्रकार साथियों को इनको बुलाया कि साहब यहाँ का घटनाक्रम आप देखिए श्योपुर जिला अस्पताल में कि शराब पार्टी चल रही है। ठीक है। मैंने कलेक्टर साहब को भी रात को तुरंत कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि साहब ऐसे ऐसे ये मामला और वीडियो है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मैंने तुरंत सेंड करें।
उसके बाद मैं कल मेरे खिलाफ सिविल सर्जन जी दिलीप सिकरवार जी के द्वारा एक आवेदन दिया जाता है कि वो कुछ ठीक है, साथियों को असामाजिक तत्व कहा जा रहा है हम लोगों को। ठीक है मुकेश जी। स्वदेश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। स्वदेश जी, अब देखिए तस्वीरें आपके सामने है, पूरी कहानी भी आपने समझ ली होगी कि क्या है। अब देखिए दावा ये किया जा रहा है सिविल सर्जन की तरफ से कि ये जो दो युवक आए थे जो शराब पार्टी कर रहे थे, वो दरअसल इलेक्ट्रीशियन थे, या हो सकता है कि किसी तकनीकी समस्या को सुधारने के लिए वहां पर आए हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वो इलेक्ट्रीशियन भी थे और नहा भी रहे थे तो यहाँ क्यों नहा रहे थे, वो भी ऐसी जगहों पर जो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो रूम महिला मैटरनिटी है, वहां पर क्यों नहा रहे थे, और वही रूम उनको क्यों दिया गया, अगर सिविल सर्जन सही है तो? नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, सवाल तो यही सबसे ज्यादा सिविल सर्जन पर उठ रहा है कि अगर कोई मेंटेनेंस वाले थे या कोई ठेकेदार के आदमी थे, तो लेन बसेरा बना हुआ है जिला अस्पताल के परिसर में जो कैंटीन के ऊपर है। अगर किसी को रुकाना है, स्टाफ को रुकाना है, तो लेन बसेरा है। लेकिन एक महिला वार्ड जो मेटर्निटी वार्ड है, वहां पर आप इस तरीके के पुरुषों को रुका रहे हैं। वहाँ महिलाएं फिरती हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट होती है वही भर्ती होती है, उनकी अटेंडर महिलाएं होती है, वो भी वही घूमती फिरती है। और वहाँ उस कमरे में शराब पीकर उधम मचाया जाता है, बाहर आवाज आती है, महिलाएं उस पर शिकायत करती है, लेकिन महिलाओं की शिकायत का कोई असर नहीं होता। लेकिन ये जो मुकेश मीणा जी है, समाज सेवी है, दिन रात हॉस्पिटल में सेवाएं देते रहते हैं, तो इनके द्वारा जब ये पूरा वीडियो बनाया गया, वीडियो बना के वायरल किया गया, तो सिविल सर्जन का कहना है कि ये तो प्रोपेगेंडा है या फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तो ये गलत है। सिविल सर्जन की कारकुनाली पे ही सवाल उठ जाते हैं कि अपनी गलती न मानते हुए दूसरों पे आरोप थोप रहे हैं। ये पहला मामला भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। करीबन ऐसे 5 या 7 मामले हो गए कि स्टाफ के कुछ डॉक्टर ही तो कुछ कंपाउंडर ही वहाँ शराब पी के उधम करते नजर आए हैं। तो कई बार डॉक्टर ने शराब के नशे में पेशेंटों को देखा और पेशेंटों ने शिकायत की है, लेकिन उसके भी कोई हल नहीं निकला और कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वदेश जी, सवाल तो यही है कि अगर वो शराब पार्टी वहां पर कर रहे थे और इसी दौरान किसी बड़ी अनहोनी घटना हो जाती, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती? क्या वो इतने स्पेशल थे कि उनको मैटरनिटी वार्ड में नहाने की सुविधा दी गई? इतने स्पेशल व्यक्ति थे क्या? वो क्लास 1 अधिकारी थे? नहीं, वो एक बिजली जो ठेकेदार है, जो हॉस्पिटल में बिजली का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, उनके कर्मचारी हैं। और दूरदर्शी ये है कि उनको मैटरनिटी वार्ड यानी महिलाओं के वार्ड में स्पेशल वार्ड में दिया गया। मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं कि सिविल सर्जन द्वारा उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया कि आप बैठिए और दारू पी। ठीक है स्वदेश जी, संजय मंगल जी से एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अब देखिए समय हो चला है और हमको विधानसभा का सत्र भी देखना है। तो संजय जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर की आपकी क्या है टिप्पणी, क्या है आपकी राय? हेलो, आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। मैं सबसे पहले मुख्य बात यह है कि जो वीडियो वहां पे आया है शराब पार्टी करते हुए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या किसी भी कर्मचारी को इस तरह से मैटरनिटी वार्ड में, वो भी महिलाओं का स्पेशल वार्ड देना, क्या इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन तय करेंगे कि किसके कहने पर उन्होंने इन लोगों को वार्ड में रुकने का वो दिया? और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया हमारे साथी मुकेश सिन्नीखेड़ा पे कि फर्जी तरीके से वीडियो वायरल कर दिया, उसमें वीडियो में आप देखोगे कोई भी ठीक ले जाके इस तरह नहीं डाल सकता। ये सरासर झूठा आरोप है। वो अपने आप को बचाव रूप से कर रहे हैं। उनसे अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो गई है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को चलाने में बिल्कुल नाकाम हो गए और अपना नाकामीपन को इस तरह से दबा के लोगों के ऊपर, समाज सेवियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा के संजय जी अपना बचाव माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा आपको। पूर्व में भी ठीक है सर, माफ कीजिएगा। डॉक्टरों पे ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। इस पूरी बहस को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बता दें कि जिला अस्पताल में खाना बन चुका है। मैटरनिटी वार्ड में कर्मचारियों की शराब पार्टी यहाँ पर देखने को मिली है। अर्धनग्न अवस्था में झलका रहे थे। जहां इस दौरान में जिला अस्पताल में शराबियों का वीडियो एक समाजसेवी ने बनाया, तो कई प्रकार के गंभीर आरोप समाजसेवी पर लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवपुर का जिला अस्पताल प्रबंधन जो है अब सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।